फ्रेंड्स देखिएगा, अब जो आपके पास कॉम्बिनेशन आएगा उसके अंदर आएगा रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कॉम्बिनेशन के अंदर, मतलब कंडीशंस लगाएगा कॉम्बिनेशन के अंदर। जैसे केस फर्स्ट हम लेके चलते हैं, क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। तो इसका मतलब था NCR। कॉम्बिनेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुप बनाना या सिलेक्शन करना। एन ऑब्जेक्ट है, थिंग है, आर एक साथ लेकर आपकी कितने कॉम्बिनेशन कर सकते थे, NCR। लेकिन आगे कंडीशन क्या कहता है, इन विच एक्स पार्टिकुलर थिंग्स आल ऑलवेज अक्कर। क्या कहता है, आर थिंग्स का आपने अरेंजमेंट करना है, एन थिंग्स का अरेंजमेंट करना है आर एक साथ लेकर, किस हिसाब से कि इतने पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग हैं, वो हमेशा आने ही आने चाहिए। तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास N-XCR-X। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या कहता है आपके पास, मान लीजिएगा कहता है 11 प्लेयर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स। 15 प्लेयर्स में से 11 का आपने सिलेक्शन करना है। तो टोटल वेज ये क्या आ जाएगा, n थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। इतने में से आपके पास टोटल प्लेयर कितने हैं, 15। 11 प्लेयर, 15 में से 11 प्लेयर एक साथ लेकर आपने अरेंजमेंट करने होते, तो ये आ जाता आपके पास 15C11। जैसे ये था आपके पास NCR, N ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है R एक साथ लेकर, 15 का अरेंजमेंट करना है 11 एक साथ लेकर। सच दैट किस हिसाब से अरेंजमेंट करना, आगे कंडीशन क्या लगा दी, 3 पार्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। क्या कहता है, टोटल आपके पास 15 प्लेयर हैं, 15 प्लेयर में से 11 का आपने सिलेक्शन करना है। किस हिसाब से करना है कि 3 पार्टिकुलर प्लेयर्स होंगे, वो हमेशा शामिल होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब इन 15 में से जो 3 आपके पास प्लेयर हैं वो तो शामिल होंगे ही होंगे। तो बच गए कितने, आपने 11 का सिलेक्शन करना था, तो आपने 8 का और सिलेक्शन करना रह गया, क्योंकि 3 तो शामिल हो ही गए। ये बता देता है कि ये प्लेयर, 3 प्लेयर तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। तो 8 और लेने रह गए आपके, कितने में से, अब 15 थे, 15 में से 3 तो फिक्स हो गए, ये एक ही तरीका हो गया, ये 3 तो आने ही आने हैं। तो बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 12। उसमें से सिलेक्शन करना है कितने का, 8 का। तो ये तरीके आ जाएंगे 12C8। तो आपने क्या किया, जो x फिक्स थे आपके पास, वो टोटल में से भी वो x घट जाएंगे, और जितने का सिलेक्शन करना था उसमें से भी वो घट जाएंगे, और जो 3 थे उनका सिलेक्शन एक ही तरीके से होगा, उसको इनटू में 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब वो बात है 12C8 किसके इक्वल होगा, 12C4 के इक्वल होगा। ये आपको बताया था कौन सी प्रॉपर्टी से, इसमें से अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें से ये वैल्यू घटा दो, दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। 12C8 और 12C4 हमेशा क्या आएगा, इक्वल। इन दोनों का सम 12 के इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, या इसमें से ये घटा दो, 12 में से 8 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, n सेम रहेगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कहता है, कहता है व्हेन x पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर। कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इन विच x पर्टिकुलर थिंग, इसके अंदर तो ऑलवेज अकर होनी चाहिए, और इसके अंदर क्या कहता है, नेवर अकर, वो x चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अब वो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 15 प्लेयर थे, उसमें से 11 का सिलेक्शन करना है कि 3 प्लेयर तो आपके पास कभी नहीं लेने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 15 प्लेयर थे इनमें से आपने 11 का सिलेक्शन करना है, लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं ये लेने नहीं हैं, तो 3 प्लेयर को यहाँ से हमें निकाल देंगे जो लेने नहीं है। तो बाकी प्लेयर कितने बच गए, बाकी तो इसके अंदर 12 प्लेयर बच गए, 12 प्लेयर। उन 12 में से ही सिलेक्शन करना है, कितने का, सिलेक्शन 11 का करना है, तो आ जाएगा 12C11। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या कर दिया, ये आपके पास फॉर्मूला है 12C11। तो सिलेक्शन तो R का ही करना है, जितने आपने हटा दिए
जो नहीं लेने हैं उनको हम निकाल देंगे, कम कर देंगे। जैसे 15 में से 3 को आप निकाल दिया, ऐसे ही टोटल n थे, उसमें से x प्लेयर को हम निकाल देंगे। ये तरीका आ जाएगा आपके पास। फिर वही है 12C11 किसके इक्वल आएगा, 12C1 के इक्वल आएगा। 12C1 आपके पास 12 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्या कहते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। भाई 10 में से 5 का सिलेक्शन करना है तो आ जाएगा 10C5। इतने तरीके आ जाएंगे, सीधा कम्बिनेशन है। उसके बाद क्या कहता है, इन हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट्स मस्ट बी प्रीपेड फॉर ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशन। क्या कहता है, आपके पास 16 स्टेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपने क्या है टिकट को रिटर्न करना है, तो कितने तरीके से वो टिकट रिटर्न हो सकती है। अब देखिएगा, टिकट जो रिटर्न होगा या टिकट हम लेते हैं, जो भी हम टिकट लेंगे, या यूँ कह देता है आप 16 आपके पास स्टेशन है, तो उसमें से आपने एक टिकट लेनी है, तो कितने तरीके से हम टिकट ले सकते हैं। तो अब जो भी टिकट लेंगे वो किन्हीं भी 2 स्टेशन के बीच की ज़रूर मिलेगी। यहाँ से आपने बैठना है, यहाँ से उतरना है, या यहाँ से बैठना है, यहाँ से उतरना है, यहाँ से आपने बैठना है, यहाँ पर उतरना है। चाहे इस डायरेक्शन में लो, चाहे इस डायरेक्शन में। मान लीजिएगा ट्रेन इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है और यहाँ से तक आपके पास 16 है, तो इन 2 के बीच की टिकट हो सकती है, इन 2 के बीच की, इन 2 के। तो जो टिकट होगी वो किन्हीं भी 2 स्टेशन के बीच में होगी। तो 16 स्टेशन में से 2 के जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही हम टिकट खरीद सकते हैं। तो स्टेशंस आपके पास 16 हैं, तो 16C2 वेज आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9। 9 में से 4 का आपने सिलेक्शन करना है, तो यह आ जाएगा 9C4। NCR वाला फॉर्म लग जाएगा। N ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 4 एक साथ लेकर आपने सिलेक्शन करना है, तो वो आ जाएगा 9C4। लेकिन आगे कंडीशन क्या बता दी, इफ़ 1 मैन इज़ ऑलवेज इंक्लूड। क्या कहता है, 4 का सिलेक्शन करना है, लेकिन एक आदमी है वो हमेशा शामिल होना चाहिए। तो इन 9 में से एक तो शामिल हो गया, तो बच गए कितने, 8, और कितने लेने रह गए, 3। तो एक तो ये तरीका फिक्स है आपके पास, एक आदमी तो लेना ही लेना है। बाकी आपके पास 8 और बच गए, उन 8 में से 3 का और सिलेक्शन करना है। इसको हम 1C1 लिख सकते हैं। भाई इस एक में से ये एक तो लेना ही लेना है, बाकी 8 में से 3 और लेने हैं। उसके बाद कहता है, अगर ये कहता है 1 मैन इज़ ऑलवेज एक्सक्लूड, एक आदमी तो लेना ही नहीं है, तो एक आदमी नहीं लेना है, तो इन 9 में से लेने थे, इन 9 में से एक तो लेना ही नहीं है, तो बच गए 8। 8 में से लेने हैं, लेने कितने हैं, 4, तो ये आ जाएगा 8C4। इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद कहता है 12 पर्सन मीट इन ए रूम एंड ईच शेक हैंड्स विद ईच अदर। क्या कहता है, 12 पर्सन हैं एक कमरे में और वो आपस में हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कितने तरीके से वो हाथ मिला सकते हैं, या कितने नंबर ऑफ हैंड शेकर्स, कितने हाथ मिले। तो हाथ मिलाने के लिए 2 आदमी चाहिए, ठीक है। आपके पास 12 पर्सन है, इसका इसके साथ हाथ मिला दिया, इसका इसके साथ, ऐसे करके वो आपस में हाथ मिलाते हैं। तो इसका मतलब 2 आदमी को मिला लेते हैं तो एक हैंड शेक हुआ। तो 12 पर्सन में से 2 के जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही हैंड शेक हो जाएंगे, तो 12C2 आ जाएगा। उसके बाद कहता है, इन हाउ मैनी वेज 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स एंड 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड इन एरो सो दैट नॉट वाइट बॉल्स आर टुगेदर। ये पीछे का क्वेश्चन है भाई आपके पास। 2 कंडीशन है, वाइट बॉल्स आपके पास और ब्लैक बॉल्स आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल हैं तो 4 फैक्टोरियल के फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर देना है। दूसरा क्या कहता है, नो टू, कोई भी 2 इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। आपको ये बताया था, कंडीशन याद रखना है, जहाँ पर ये वर्ड आ जाएगा नो टू आर टुगेदर, कोई भी 2 इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पोजीशन बनानी पड़ती है। ये परमुटेशन का क्वेश्चन डाल दिया बीच में। इसके बाद देखिएगा, इन हाउ मैनी वेज कैन ए सेलेक्ट ऑफ क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। कहता है 17 में से 11 का आपने सिलेक्शन करना है, और उन 17 के अंदर 5 जो प्लेयर्स हैं वो बॉल कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 बॉलर। तो कितनी टीम हम बना सकते हैं, किस हिसाब से टीम बनानी है, हर एक टीम के अंदर 2 बॉलर होने चाहिए। तो टोटल आपके पास 17 प्लेयर हैं, 17 में से 5 बॉलर हैं,
तो 17 में से 5 घटा दो, कितने बच गए? 12 ऐसे प्लेयर बच गए जो बॉलर नहीं हैं, और 5 ऐसे हो गए जो आपके पास बॉलर हैं। तो 17 को हम लिखेंगे 12 प्लस 5, तो इस 17 को हम लिख देंगे 12 प्लस 5। इस हिसाब से ये बॉलर हैं, ये आपके पास वैसे हैं। तो आपने कितने का सिलेक्शन करना है? 11 का सिलेक्शन करना है। किस हिसाब से? कि 2 बॉलर होने चाहिए। अब जो बॉलर हैं वो इन 5 में से लेने पड़ेंगे आपने, तो इन 5 में से तो आपने 2 ले लिए, बाकी कितने और लेने रह गए? हमने लेने थे 11, 2 तो बॉलर आ चुके, बाकी आपने 9 और लेने हैं। कितने में से? इन्हें 12 में से। तो इन 12 में से 9 का और आपने ग्रुप बनाना है, इन 5 में से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 और 2 11, 12 और 5 17, 17 में से 11 का आपके पास सिलेक्शन हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं लिख देता हूँ। कहता है ए फादर हैव 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट ए टाइम टू जू। कहता है एक फादर है जिसके 8 बच्चे हैं और वो 3 बच्चों को एक साथ जू में लेकर जाता है, एज ओपन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टेकिंग टूगेदर मोर देन वंस। क्या कहता है? 8 बच्चे हैं, उनमें से कहता है 3 बच्चों को आपके पास वो ग्रुप बना के जू के अंदर लेके जाता है और रिपीट नहीं करता है। रिपीट नहीं करता मतलब एक बार जो 3 बच्चे चले गए दोबारा जाएंगे तो वो 3 नहीं जाएंगे, उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज, चाहे एक बच्चा चेंज हो, चाहे 2 बच्चे चेंज हो, तीनों मतलब वो 3 के 3 दोबारा नहीं जाएंगे। तो क्या कहता है? हाउ ओपन विल ही गो। तो कहता है वो कितनी बार जू के अंदर जाएगा। तो 8 बच्चों में से 3 के जितने ग्रुप बनेंगे, हर एक ग्रुप को वो लेके जाएगा। तो 8 में से 3 का कितने तरीके से वो ग्रुप बना सकता है ये कहो, या 8 में से 3 का कितने का सिलेक्शन कर सकता है। तो 8 बच्चे हैं, 3 लेने हैं आपने, तो 8 में से 3 का सिलेक्शन करेगा आपके पास 8C3 वेज, 8C3 ये आ जाएगा 56। तो 8 बच्चों में से 3 के अगर वो ग्रुप बनाएगा तो 56 उसके ग्रुप बनेंगे और हर एक ग्रुप को वो एक बार लेके जू के अंदर जाएगा, तो 56 ग्रुप बनेंगे, तो 56 टाइम्स वो जू के अंदर जाएगा। उसके बाद कहता है हाउ ओपन ईच चाइल्ड विल गो। कहता है और ये भी बताना कि हर एक बच्चा कितनी बार जू के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास 8 बच्चे हैं, मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई एक बार इन तीनों को जू के अंदर लेगा, एक बार इन तीनों को लेगा, एक बार ये और ये 2 लेगा, एक बार ये और ये 2 लेगा, ऐसे करके 3 के ग्रुप बनाए। तो ये कहता है वो कितने ग्रुप बनेंगे उतनी बार तो वो जू के अंदर जाएगा। कहता है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि हर एक बच्चा कितने बार जू के अंदर जाएगा। मान लीजिएगा यही स्टूडेंट है, यही बच्चा आपके पास, ये बच्चा कितनी बार जू के अंदर जाएगा, तो ये तो हो गया फिक्स। अब इसका किन किन बच्चों के साथ ग्रुप बनेगा? भाई एक तो ये होगा, 2 ये ले सकते हैं तो ग्रुप बन गया, इसके साथ 2 ये भी ले सकते हैं, इसके साथ 2 ये भी जाएंगे, इसके साथ इन 2 का भी ग्रुप बनेगा, इनके साथ इन 2 का भी ग्रुप बनेगा, इनके साथ इन 2 का भी ग्रुप बनेगा। तो कहने का मतलब ये तो हो गया, एक तो हो गया फिक्स। बाकी कितने बच्चे बच गए? 7। तो 7 में से 2 के जितने ग्रुप बनेंगे, तीसरा बच्चा ये फिक्स हो गया। तो एक तो ये हो गया आपके पास, फिक्स कर दिया आपने, इसको हम 1C1 लिख सकते हैं। भाई ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, इंक्लूड वाली कंडीशन है आपके पास, सेंस इंक्लूड वाली निकलती है इसके अंदर, स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा के दे रखी है। तो ये बच्चा तो इंक्लूड होगा ही होगा एक तरीके से। बाकी आपने क्या कहता है, बाकी 7 में से 2 के जितने ग्रुप बनेंगे, टोटल 2 का ये होगा और एक ये होगा, 3 बच्चों के ग्रुप इस हिसाब से बनेंगे। तो हर एक बच्चा आपके पास 21 बार जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए कमेटी ऑफ 8 इज टू बी सिलेक्टेड, ये भी मैंने लिख रखा है, देखिएगा। कहता है ए कमेटी ऑफ 8 इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल एंड 8 फीमेल्स। क्या कहता है 6 मेल हैं और 8 फीमेल्स हैं, उसमें से 8 की एक कमेटी बनानी है या 8 का आपने सिलेक्शन करना है। तो टोटल आपके पास पर्सन कितने हो गए? आपके पास 8 और 6 14। तो 14 में से 8
कि एक कमेटी बनानी है, मतलब 8-8 के ग्रुप बनाने हैं। जितने ग्रुप बन जाएंगे उतने ही कमेटी बन जाएंगी। तो ये आ जाएगा 14C8। इतने तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या लगा सकती है, उनमें से वो तरीके निकालने हैं कि मेल्स मे नॉट बी आउट नंबर्ड। अब इसकी सेंस क्या कहते हैं, जो मेल होंगे वो आउट नंबर्ड नहीं होंगे। अब आउट नंबर्ड का मतलब क्या होगा, ये सेंस है कि मेल्स की जो संख्या होगी वो फीमेल से कम नहीं होनी चाहिए। ये सेंस निकलती है, नोट कर लेना जहाँ कहीं पर भी आउट नंबर्ड वर्ड मिल जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, मेल्स मे नॉट बी लेस देन फीमेल। जो मेल की संख्या होगी वो फीमेल से कम नहीं हो सकती। तो जो मेल आपके पास टोटल 8 का सिलेक्शन करना है, तो कितने तरीके से हम 6 के 6 मेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 6 मेल सेलेक्ट कर लिए, सिलेक्शन कितने का करना है, 8 का, तो 2 फीमेल लेनी पड़ेंगी। तो हम इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं कि 6 मेल ले लिए और का मतलब एंड, और 2 फीमेल ले लिए, या यहाँ पर आ गया या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मेल आपने 5 ले लिए और फीमेल है 3 ले लिए, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 मेल ले लें और 4 है फीमेल, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 मेल्स ले लें और 5 फीमेल्स ले लें। अगर आपने ऐसे ले लिया तो इस तरीके से कि मेल्स की जो नंबरिंग होगी वो आउट नंबर चली जाएगी, मतलब फीमेल से कम हो जाएगी। तो ये और इससे आगे वाले केस आपने नहीं लेने हैं। तो 6 मेल का आपने सिलेक्शन करना है, कितने में से, 6 में से। तो 6 में से सिलेक्शन करना है 6 का, 6 तरीका आ जाएगा एंड, और 2 फीमेल का सिलेक्शन करना है। फीमेल्स कितनी हैं, 8। तो इन 8 में से 2 का टोटल देखिएगा 14 में से 8 का सिलेक्शन हो गया, 14 में से 8 का सिलेक्शन हो गया, 14 में से 8 का सिलेक्शन हो गया। या जहाँ कहीं पर यह आएगा वो ऐड हो जाएगा। या हम ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं 5 मेल। अब मेल कितने हैं आपके पास, टोटल 6। तो 6 में से हम 5 का सिलेक्शन कर सकते हैं और 3 फीमेल का कर सकते हैं, 5 मेल और 3 फीमेल। जो मेल हैं वो 6 में से, अब फीमेल कितनी थी, फीमेल तो 8 थी, तो इन 8 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे। या 4 मेल एंड 4 फीमेल, मेल 6 थे, 6 में से 4 का, फीमेल 8 थी, 8 में से 4 का। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी स्टेटमेंट में दे सकता है, आपने फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच देयर आर एट लीस्ट 4 मेल्स। वो तरीके निकालिएगा कि कम से कम 4 मेल होने चाहिए। अब कम से कम 4 मेल का मतलब आपके पास 4 मेल हो सकती हैं, या 5 भी हो सकते हैं मेल, या 6 भी हो सकते हैं मेल, 7 हो नहीं सकते क्योंकि मेल की संख्या आपके पास सही है। अब अगर 4 मेल हैं तो सिलेक्शन तो 8 का करना था, तो 4 फीमेल आ जाएंगी। अगर 5 मेल हैं तो सिलेक्शन तो 8 का करना था, 3 फीमेल आ जाएंगी। ऐसे ही 6 मेल हैं तो 2 फीमेल, ये वही 3 आपके पास पॉसिबिलिटी बनेंगी। इनके बीच में और आएगा और इन दोनों के बीच में एंड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, इसके और इसके बीच में और आएगा, इन दोनों के बीच में एंड आएगा मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्या कहता है, किसी एग्जामिनेशन के अंदर किसी बच्चे को 4 अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर पास होना ज़रूरी है। 4 सब्जेक्ट हैं। तो कहता है इन हाउ मैनी वेज ही कैन फेल। तो वो तरीके निकालने हैं आपने जिसके अंदर वो फेल हो जाए। अब वो फेल कब हो सकता है, जब 4 पेपर में से एक में भी पास ना हो। एक में पास ना होने का मतलब 0 पेपर में पास हो, या वो 1 पेपर में पास हो जाए, या वो 2 पेपर में पास हो जाए, या वो 3 पेपर में पास हो जाए। टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बनती है भाई, 4 पेपर हैं, वो 4 के 4 पेपर में पास हो जाए, वो 3 में पास हो जाए, वो 2 में पास हो जाए, वो 1 में पास हो जाए, वो 1 में ही पास ना हो। अब वो 4 के 4 में पास हो जाएगा तो वो पास हो गया। बाकी अगर इतने सब्जेक्ट्स में पास हो गया तो वो फेल माना जाएगा। कितने में से, 4 में से। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, 4 में से अगर वो 0 सब्जेक्ट में पास हो गया, मतलब एक भी सब्जेक्ट में पास हो गया, तो वो हो गया फेल का केस। अगर 4 पेपर में से
सब्जेक्ट में से अगर वो एक सब्जेक्ट में पास हो गया तो आपके पास वो तरीका फेल का बन जाएगा। एक में पास होने का मतलब वो फेल है। 4 पेपर में से अगर वो 2 पेपर में पास हो गया तो भी वो फेल है। अगर 4 पेपर में से वो 3 पेपर में पास हो गया तो भी फेल है। तो फेल होने के ये केस हैं, इनके बीच में यह आएगा, या तो वो एक भी पेपर में पास ना हो, या वो एक पेपर में पास हो जाए, या वो 2 पेपर में पास हो जाए, या वो 3 पेपर में पास हो जाए। इन सभी केसेस के अंदर वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। सिर्फ एक ही तरीका है पास होने का कि 4 के 4 के पेपर में, चारों के चारों पेपर में वो पास हो जाए। उसके बाद कहता है ए मैन हैज़ 6 फ्रेंड इन हाउ मैनी वेज ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम फॉर डिनर। क्या कहता है, एक आदमी है, उसके 6 दोस्त हैं, तो क्या कहता है वो डिनर पे बुलाता है, तो कितने तरीके से उनको डिनर पे बुला सकता है, कब, जब वो एक को बुलाए या एक से ज़्यादा को भी डिनर पर बुलाए। तो अब उसके पास 6 फ्रेंड हैं, तो उनमें से आपके पास वो डिनर पर कितने तरीके से बुला सकता है, देखिएगा। वो एक को डिनर पर बुला सकता है, या वो 2 को भी डिनर पर बुला सकता है, या वो 3 को डिनर पर बुला सकता है, या वो 4 को भी डिनर पर बुला सकता है, या वो 5 को भी डिनर पर बुला सकता है, या 6 के 6 को डिनर पर बुला सकता है। अगर वो एक डिनर पर बुलाता है तो 6 में से 6 तरीके से हो जाएंगे 6C1। अगर वो या मतलब एडिशन आ गया, या वो 2 को भी डिनर पे बुला सकता है, तो 6 में से 2 के कितने ग्रुप बनेंगे, 15 ग्रुप बनेंगे, तो 15 तरीके से 2 को बुला सकता है। ऐसे ही 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6, इन सभी को ऐड कर देते हैं तो आपके पास 63 वेज आ जाएंगे। इतने तरीके से वो आप उनको इनवाइट कर सकता है। तो देखिएगा इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस बीच में जो इजी थे वो छुड़वा दिए हैं। 9th 10th तक हो गए थे, 11th क्वेश्चन आपने खुद करना है। उसके बाद जो 12th क्वेश्चन है वो आपका करवा दिया है। 13th क्वेश्चन आपने खुद करना है। 14th क्वेश्चन करवा दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और क्वेश्चंस हैं ज़्यादा। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इनमें से पूछ लेना। टॉपिक है आपके पास रेस्ट्रिक्टेड कम्बिनेशन, ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास। आगे जो प्रोबेबिलिटी आएगी 12th के अंदर, उसके अंदर भी ये यूज़ होगा और इस चैप्टर में भी ये यूज़ होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ के चलें, क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा भाई। धन्यवाद।